श्री राधा वल्लभो विजयतेतराम सर्वेषां विदुषां चरणकमलयोः प्रणामाः। सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः शुभ संध्या। भवतां बहु स्नेहः प्राप्तः तन्निमित्तं भवद्भ्यः धन्यवादं वितरामि। अद्य विचारस्य अस्यां श्रृङ्खलायां भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। इतः पूर्वं ये विचाराः आगताः तेषां विषये भवतां सर्वेषां स्नेहं दृष्ट्वा हृदयः गद्गदः अस्ति। तस्मिन् केचन तादृशाः अपि जनाः सन्ति ये शब्दचयनं न जानन्ति। कुत्र कः शब्दः लेखनीयः, कब कौन सा शब्द लिखना है, ऐसा शब्द चयन ही नहीं जानते। उन लोगों ने ऐसे शब्द भी लिखे जो शब्द सामान्यतया लोग पढ़ना नहीं चाहते। आपको कोई भी समाज में शब्द बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए, लिखने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि ये आमुख पटल है, आमुख पटल पर बहुत लोग आपके लिखे हुए विचारों को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आपके शब्दों को पढ़ते हैं। उससे आपकी सभ्यता का भी परिचय होता है। बहनें भी पढ़ती हैं, माताएं भी पढ़ती हैं। शब्द चयन तो अच्छा होना चाहिए। किंतु किम कुर्मः, कदाचित भवतां इयमेव सभ्यता स्यात्। न इयं सभ्यता, न इयं असभ्यता। असभ्यतायाः त्यागः करणीयः। आप किसी के अनुयायी हो सकते हैं, आप किसी के भक्त हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जगत में वही एक केवल है, ऐसा विचार गलत है। बहवः जना भिन्न भिन्न जनानाम् अनुयायिनः सन्ति, बहवः विद्वांसः अपि सन्ति भूमौ, तेषां विदुषां भिन्न भिन्न जनाः अनुयायिनः अपि सन्ति, तेषां शिष्याः अपि सन्ति, किन्तु परस्परं विरोधः, परस्परम् आक्षेपः, अपशब्दानां प्रयोगः इति न कर्तव्यः। क्या मैं यही विचार करूं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के जो अनुयायी हैं उन्हें सभ्यता नहीं आती, इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते? क्योंकि मैं जानता हूं स्वामी रामभद्राचार्य जी के बहुत सारे अनुयायी हैं, लाखों में ऐसे अनुयायी हैं जो सभ्य हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति असभ्यता करता है तो सब पे दोषारोपण आ जाता है। इसलिए जिस समय आप शब्द का चयन कर रहे हैं आपको सावधान होकर करना चाहिए। बात शास्त्रार्थ की चल रही है, किसी ने यदि शास्त्रार्थ मांगा है तो उसे शास्त्रार्थ देना चाहिए। ये परंपरा ही रह रही है हमारी। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए शास्त्र होते हैं, और शास्त्र सदैव उसी स्वरूप में समाज को प्राप्त होता रहे, इसके लिए समय समय पे विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ रूपी उस मंथन क्रिया से मंथित जो नवनीत प्राप्त होता है, जो अमृत प्राप्त होता है, वो समाज को पान कराने से सदैव भ्रम रूपी रोग दूर होते हैं। तो भ्रम रूपी रोग को दूर करने के लिए शास्त्रार्थ रूपी मंथन क्रिया से प्राप्त नवनीत सदैव पान करना ही चाहिए। जब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, शास्त्रार्थ की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, तो शास्त्र की गति भी अवरुद्ध हो जाती है, और जब शास्त्र की गति अवरुद्ध हो जाती है तो धर्म की भी गति धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगती है, और जो धारा अवरुद्ध हो जाती है उसमें दुर्गंध आने लगता है। गंगा की ही धारा रोक दीजिए, बाद में देखिए वो धारा रुकते ही कुछ दिनों के बाद वो पान योग्य नहीं रह जाती। इसलिए शास्त्र की धारा को अवरुद्ध करने का कुचक्र न रचे। बार बार ये शब्द आ रहे हैं, मां का दूध पिया है तो मां का दूध मां का दूध इतना सस्ता हो गया? किसने मां का दूध नहीं पिया है? सबने अपनी अपनी मां का दूध पिया है। और किस मां का महत्व कम है? मां तो मां होती है, और मां से श्रेष्ठ कोई अगर हो तो आप बता दें। बार बार मां पे आप जा रहे हैं, मां का दूध पिया है। मां का तो दूध पिया ही है। एक युवा ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा है, आप शास्त्रार्थ करिए,
मां का दूध क्या देख रहे हैं? मां के प्रति इस तरह के शब्द अशोभनीय है। जगत में यदि कोई पूर्ण रूप से प्रेम करता है, जो प्रेम की परिभाषा होती है, वो मां होती है। प्रेम की परिभाषा यही तो होता है ना, जिसमें पूर्ण समर्पण हो, और पूर्ण समर्पण वाला प्रेम केवल मां ही तो करती है। वो मां चाहे किसी मनुष्य की मां हो, चाहे किसी पशु पक्षी की मां हो। मेरे आंखों के सामने की घटना है। मेरे गांव में ठंडी के मौसम में धान का पुआल आके रखा था। उस पुआल में एक कुतिया ने 2-3 बच्चे दिए थे। उसी पुआल में वो छिपे हुए थे। ट्रैक्टर वाला आया, उसे पता नहीं चला, और उन्हीं बच्चों पे वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कुतिया कहीं गई थी दाना पानी के जुगाड़ में। बच्चे उसी ट्रैक्टर के चक्के के नीचे दब के मर गए। तब पता चला कि यहाँ तो बच्चे मरे पड़े हैं। उसको उठा के लोगों ने ले जाके गड्ढे में फेंक दिया। जब कुतिया आई, अपने बच्चों को ढूंढने लगी, बच्चे मिल नहीं रहे। चारों ढूंढते ढूंढते उसे पता चल गया, चूंकि घ्राण शक्ति उनकी अधिक होती, उसे पता चल गया कि उसके बच्चे जीवित नहीं है। रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, छटपटा रही थी। उसे यदि कोई भोजन दिया जाए तो भोजन भी नहीं करती थी, छटपटा रही थी, इधर उधर छटपटा के घूमती रही, खोजती रही, एक जगह कहीं बैठ नहीं पाती थी। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं खाई, और उन बच्चों के वियोग में उसने प्राण त्याग दिए। वो कुतिया जानती थी कि ये मेरे बच्चे बड़े होके मेरी सेवा नहीं करेंगे। उस कुतिया के वो बच्चे उस मां के किसी शौक को पूरा नहीं करेंगे। कोई भी शौक हो उसका कि ये बड़े होंगे, इनकी शादी होगी, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, ऐसा कोई भी भाव नहीं था। वो कुतिया जानती थी कि ये बच्चे बड़े होंगे तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। फिर भी रोती थी, फिर भी छटपटा रही थी, और उनके वियोग में उसने प्राण को त्याग दिया, ये जानते हुए भी कि इन बच्चों से मेरे जीवन में मुझे कोई लाभ नहीं होना है। फिर भी उसने प्राण त्याग दिया। जानते, क्योंकि वो मां थी। वहां पे कोई पशु, कोई पक्षी या कोई मनुष्य नहीं, वहां पे एक मां थी। और ऐसे मां के दूध को बार बार आप लोग इस तरह से अपमानित करें, ये उचित नहीं है। कि मां का दूध पिया है, मां का दूध पिया है। कौन ऐसा है जो अपनी मां का दूध नहीं पिया? और अश्वत्थामा ने तो अपनी मां का दूध नहीं पिया था, तो किससे कम था? इस तरह के शब्द उचित नहीं है। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो गई। आप तो बोले ही, चेली भी आकर के वही शब्द बोल दे रही है। अगर इस चीज का समाज में विरोध हो रहा है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको अपने बात को वापस लेना चाहिए। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया एक उत्तम प्रक्रिया है। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया बाधित होने के कारण ही समाज में विविध प्रकार के पाखंड प्रारंभ होने लगे और धर्म की हानि होने लगी। धर्म केवल धंधा का विषय बन गए। धर्म केवल रोजी रोजगार का विषय बनता जा रहा है, मनोरंजन का विषय बनता जा रहा है। धर्म के नाम पे विविध प्रकार के मनोरंजन हो रहे हैं। यदि शास्त्रार्थ करना आपने प्रारंभ नहीं किया तो ये मंचों पे जो नौटंकियां चल रही है ना, ये ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। वास्तविक शास्त्र को समाज में यदि परोसना है और शास्त्र के अनुसार यदि समाज को लेकर चलना है और उसके अनुसार धर्म की ध्वजा को फहराना है तो शास्त्रार्थ करना ही होगा। यही निवेदन है। शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। धन्यवाद।